बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मिर्ज़ा जमील बेग आपसे मुखातब है और आज डियर स्टूडेंट्स हम करैक्शन का एक सवाल है जो कि इंटर पार्ट 2 में ग्रेजुएशन की क्लासेस में और कॉमर्स की क्लासेस में और आमतौर पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर होते हैं जो उन पेपर्स में ये सवाल जो है ये आमतौर पे बच्चों को पुट किया जाता है। तो ग्रामर बेस्ड है, ये कुछ रूल्स हैं जैसे कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में 1 से लेकर 5 रूल्स की एक्सप्लेनेशन की थी, वजाहत की थी, जिससे की बुनियाद पर आप इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं। आज हम उसी सिलसिले में 6 से लेके 10 रूल्स जो मैंने डिवाइस किए हैं, बच्चों के लिए बनाए हैं, स्टूडेंट्स के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें जो रूल नंबर 6 है बेटे वो है कन्फ्यूजिंग वर्ब्स, यानी कन्फ्यूज़ करने वाली फॉर्म्स। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो अपने साउंड की वजह से या अपनी मीनिंग की वजह से या अपने सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं और इनकरेक्ट जुमला जो वो लिखते हैं। अब जैसे वो अल्फाज, उनमें पहली वर्ब मैंने लिखी हैंग। हैंग का माना फांसी देना भी होता है और हैंग का माना लटकाना भी होता है। लेकिन जब फांसी देना इससे मुराद हो, इसके जुमले से इसकी सेंस क्लियर हो रही हो कि ये कोई किलर है या कोई मर्डरर है जिसका जिक्र हो रहा है, कोई क्रिमिनल है सेंटेंस के अंदर, तो इट मीन्स कि उसे फांसी दी जा रही है। तो ये बेटे हमने हैंग्ड इस्तेमाल करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने थर्ड फॉर्म हैंग्ड यानी ईडी वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी है। इस तरह कोई चीज़ वगैरह लटका रहे हैं, जैसे कोई कपड़ा लटका देते हैं या कोई कोट लटका देते हैं या कोई शर्ट लटका देते हैं, तो ये बेटे उसके लिए हैंग हंग यूज़ होता है। तो बेसिक डिफरेंस बेटे यहाँ पे ईडी और यहाँ पे हंग है। इसी तरह लाई का माना लेटना होता है, आराम करना, लेटना, लाई, लाई, ले, लेन, और इसकी इंक फॉर्म आमतौर पे लाइंग बनाते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, हम कहेंगे ही इज़ लाइंग ऑन बेड। तो ये ले, लाई से बेटे ये लाइंग बनेगा और ये जो ले इसकी सेकंड फॉर्म है, लेन इसकी थर्ड फॉर्म। एक और वर्ड है जो कंफ्यूज करता है इसके साथ, इस ले के साथ ये ले कंफ्यूज करता है, क्योंकि एक ले एग्स, अंडे देना, यानी ये बर्ड्स की स्पेशलिटी होती है, परिंदे अंडे देते हैं, तो बर्ड्स की स्पेशलिटी है। तो उससे बेटे पता चल रहा हो तो आपने ले, लेड, लेड यूज़ करना है। ये आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बेटे फाइंड का माना पाना, किसी चीज़ को हासिल कर लेना। फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है, लेकिन ये फाउंड इस फाउंड से कंफ्यूज करता है समटाइम्स, क्योंकि इस फाउंड का माना था बुनियाद रखना, किसी चीज़ की बेस रखना, उसकी बुनियाद रखना। जैसे फाउंडेशन स्टोन होता है, यानी संगे बुनियाद। जैसे हम फाउंडर कहते हैं, बानी, जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये बेटे आपने फाउंडर लफ्ज़ यूज़ करना है। इसी तरह बेटे ये एक और कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, पेयर है। स्विम का माना तैरना, स्विम, स्मैम, स्माम, ये इसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है। और लेकिन फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड है। लेकिन फ़र्क ये है कि स्विम होता है जानदार का तैरना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। स्विम का माना जानदार का तैरना और फ्लोट का माना बेजान का तैरना। इस तरह डूबना के लिए भी 2 वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई इंसान वगैरह डूबता है तो उसके लिए लफ्ज़ जो है वो ड्राउन इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा कोई बेजान चीज़ डूब जाती है तो उसके लिए सिंक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म्स भी एक्सप्लेन करते बेटे, सिंक, सैंक, संक, और ड्राउन, ड्राउंड और ड्राउंड। इसी तरह बेटे पार्ट विद का माना से जुदा होना और पार्ट फ्रॉम किसी चीज़ से जुदा होना, सेपरेट होना, अलग हो जाना, परे हो जाना। तो ये जानदार के लिए आमतौर पे प्रपोजिशंस में विद इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो विद है ये बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जानदार से जुदा होने के लिए पार्ट फ्रॉम यूज़ करते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स हम इसकी कुछ 4-5 एग्जांपल्स लेते हैं, जिसमें मैं इनकरेक्ट सेंटेंस पहले लिखूंगा और बाद में हम उसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको इनकरेक्ट फिक्रा दिया जाता है, आपने उसको करेक्ट करना होता है। अब जैसा हम इसकी एग्जांपल देते हैं, द किलर वाज हंग इन जेल, कातल को जेल में फांसी दे दी गई। द किलर वॉज हंग इन जेल। तो ये बेटे हम हंग नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये लटकाना के सेंस में, हम इसको यूज़ करेंगे हैंग्ड, क्योंकि फांसी दे दी गई है। द किलर वॉज हैंग्ड इन जेल। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देते हैं, शी हैंग्ड हर कोट, उसने अपना कोट लटका दिया ऑन दी
हैंगर, हैंगर पर, अब ये लटकाना, लेकिन ये हैंग फांसी देना का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बड़े हैंग नहीं आएगा, बल्कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसका हंग यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म। शी हंग हर कोट ऑन द हैंगर। इस तरह बड़ी तीसरी मिसाल देखें, द hen हैज लेन एन एग, मुर्गी ने एक अंडा दिया है या मुर्गी एक अंडा दे चुकी है। तो ये जो लेन है ये तो लेटना की थर्ड फॉर्म है, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड बेटे, ये तो लेटना गया, ये देखें लेटना गया है, हम इसके लिए यूज करेंगे लेड, LAID। इसी तरह हम लिखते हैं ही लेड ऑन बेड फॉर 3 hours, वो 3 घंटे बिस्तर पे लेटा। अब यहाँ पे अंडे देना का यूज कर ली गई है सेकंड फॉर्म। अब अंडे देना तो बर्ड्स की स्पेशलिटी है, तो यहाँ पे लेड जो है ये अंडे देने के सेंस में नहीं इस्तेमाल हो रहा है, अंडे देने के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। हमें चाहिए आराम करना के सेंस में, लेटना के सेंस में। तो लेटना के सेकंड फॉर्म ये लेड नहीं है बल्कि ये ले है, हम कहेंगे ही ले। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, आई कैन फ्लोट इन वाटर, मैं पानी में तैर सकता हूँ। अब आई प्रोनाउन है, यकीनन ये इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, तो ह्यूमन बींग्स जब तैरते हैं तो फ्लोट नहीं इस्तेमाल करते, आई कैन स्विम यूज करेंगे, आई कैन स्विम इन वाटर। इस तरह देखते हैं, अ पीस ऑफ पेपर, कागज का एक टुकड़ा, वॉज स्विमिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी की सतह पे कागज का एक टुकड़ा तैर रहा था। तो ये जो अ पीस ऑफ पेपर है, इट्स अ लाइफलेस थिंग, ये बेजान चीज़ है, इसके लिए स्विमिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इनकरेक्ट है। हम यूज करेंगे फ्लोटिंग, FLOATING। इसी तरह देखिए बेटे, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, अ शिप ड्राउंड इन द सी, एक जहाज समुद्र में डूब गया। तो ड्राउंड नहीं यूज होगा क्योंकि ड्राउंड तो जानदार चीज़ों के लिए यूज होता है, ये शिप है जो कि एक लाइफलेस यानी एक बेजान ऑब्जेक्ट है, बेजान चीज़ है, उसके लिए यूज करेंगे सैंक। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम एग्जाम्पल देते हैं इसकी, अ चाइल्ड सैंक इन वाटर, एक बच्चा पानी में डूब गया। तो ये जो सैंक है बेटे ये तो बेजान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जानदार चीज डूबती है तो हम क्या लगाते हैं, ड्राउंड। इसी तरह ये भी एक पेयर है बेटे जो कंफ्यूज करता है, पार्ट विद होता है जानदार से जुदा होना और पार्ट फ्रॉम होता है बेजान से जुदा होना। जैसे हम कहते हैं आई कैन नॉट पार्ट विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से, या फैमिली मेंबर्स कह ले बेटे, मैं अपने फैमिली मेंबर से जुदा नहीं हो सकता। तो ये जानदार चीज़ है, तो इसके लिए बेटा हम यूज करेंगे पार्ट फ्रॉम। तो पार्ट विद होता है जानदार से जुदा होना, सॉरी पार्ट विद होता है बेजान से जुदा होना, और पार्ट फ्रॉम जानदार से जुदा होना। इस तरह देखें, ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम मनी, वो पैसे से जुदा नहीं हो सकता, पैसे से अलग नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, ही कैन नॉट पार्ट विद मनी। सो ये वर्ब्स हैं बेटे जो कंफ्यूज करती हैं। आप इन वर्ब्स को अच्छी तरह पहले याद कर लें, इनकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, फिर आपको इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रूल नंबर 7 को आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हम सीख रहे हैं, यानी गलत फिक्रात को किस तरह हम सही करने की कुछ रूल्स आपको बता रहे हैं ताकि आप बेटे उन फिक्रात की इस्लाह, उनको करेक्शन कर सकें। रूल नंबर 7 है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, यानी कंफ्यूज करने वाले कुछ अल्फाज हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं अपने वर्ड मीनिंग के लिहाज से, बाज़ का साउंड के हिसाब से, बाज़ का उनके यूजेज के हिसाब से। अब जैसे बेटे लेस का माना भी से कम होता है, फ्यूअर का माना भी से कम होता है, दोनों का माना सेम हो गया। अब हम कहाँ पे लेस यूज़ करेंगे और कहाँ पे फ्यूअर यूज़ करेंगे, दिस इज़ द पॉइंट एट कंटेस्ट। अब लेस जो बेटे याद रखें ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, मैं इधर यहाँ लिख रहा हूँ मिकदार के लिए, और जो फ्यूअर है वो तादाद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नंबर ऑफ थिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए,
उस वक्त फ्यूर यूज़ करते थे, क्वांटिटी ऑफ थिंग्स को जाहिर करने के लिए हम लेस यूज़ करते हैं। इस तरह बड़े मच का माना ज़्यादा होता है, ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और मैनी का माना ज़्यादा था लेकिन ये तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। ड्यू टू और ओइंग टू का माना भी सेम है, अब इसका यूजेज डिफरेंट है। ड्यू टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ओइंग टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यू टू अब तब यूज़ करें जब कोई सिंपल सेंटेंस हो, स्पेशली जिसमें बी की मुख्तलिफ जो फॉर्म्स होती हैं यूज़ की जाती हैं, जैसे इज़, एम, आर, ये बी की हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, या फिर बेटे वाज वर। यानी आप सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हम ड्यू टू वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब इज़, एम, वाज वर लगा हो, अदरवाइज हम ओइंग टू इस्तेमाल करते हैं। सम का माना कुछ होता है, एनी का माना भी कुछ होता है, दोनों का माना सेम हो गया। लेकिन पॉजिटिव फिक्रा जब होता है, मस्बत फिक्रा होता है तो हम सम इस्तेमाल करते हैं, और जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फिक्रा हो तो फिर हम कुछ की अंग्रेजी करने के लिए हम एनी इस्तेमाल करते हैं। फर्दर जो है ये मज़ीद यानी मोर की सेंस में इस्तेमाल होता है, और फार्दर ये सेकंड डिग्री है फार की, इसका ज़्यादा दूर यानी ये ज़्यादा यानी एक लॉन्ग डिस्टेंस को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट का माना आखिरी, ये तरतीब के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लिस्ट पे किसी का नाम आखिरी हो। और लेटेस्ट जो लफ्ज़ है इसका माना ताज़ा तरीन होता है। आमतौर पे जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं उनमें इन वर्ड्स के साथ लेटेस्ट यूज़ होता है, जैसे लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट फोटोग्राफ और लेटेस्ट स्कोर। तो ये जो कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं बेटे, आपको मैं इनकी एक एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इसका इस्तेमाल सही तौर पे मालूम हो। हम पहले इनकरेक्ट फिक्रा लिखेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं बेटे। अब जैसे देखिए, शी ड्रैंक फ्यूर वाटर देन आई डिड, यानी उसने मुझसे कम मिकदार में दूध पिया, पानी पिया। अब ये बेटे वाटर क्वांटिटी है, क्वांटिटी के लिए फ्यूर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि क्या आएगा, शी ड्रैंक लेस मिल्क देन आई डिड। इस तरह एक और मिसाल देते हैं, ही कॉट लेस देन 20 बर्ड्स, उसने 20 से कम परिंदे पकड़े। अब बेटे ये जो बर्ड्स है ये काउंटेबल चीज़ है, जो काउंटेबल नाउन होता है बेटे उसके लिए लेस इस्तेमाल होता है, बल्कि क्या इस्तेमाल होता है, फ्यूअर। ये याद रखें, फ्यूअर जो है ये फ्यू की सेकंड डिग्री है, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। इस तरह बेटे तीसरी एग्जांपल देखें, मच और मैनी का इस्तेमाल। आई हैव मच बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में बहुत सी किताबें हैं। अब बुक्स काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैनी। इस तरह देखें, ही हैज मैनी कॉन्फिडेंस, वो बहुत सा इत्मीनान रखता है, अब ये जो कॉन्फिडेंस है ये क्वांटिटी में यूज़ होगा, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वांटिटी के सेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो जब क्वांटिटी आएगी तो हम कहेंगे ही हैज़ मच कॉन्फिडेंस, नॉट मैनी, क्योंकि मैनी तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह बड़े देखें, ड्यू टू और गोइंग टू का फ़र्क हम देखते हैं। शी डिड नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस ना गई। इट वॉज गोइंग टू इलनेस, यानी ऐसा उसकी बीमारी की वजह से था, यानी वो ऑफिस ना गई, ऐसा यानी उसका ऑफिस जो ना जाना है किस वजह से था, बीमारी की वजह से था। जब एज़म और वाज पर यूज़ होता है तो आपको डियर स्टूडेंट्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो हम ओइंग टू नहीं इस्तेमाल करते बल्कि ड्यू टू इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ड्यू टू की सूरत में ये एज़म और वाज पर इसके सामने आ जाएगा। सो इट वॉज ड्यू टू इलनेस। इस तरह का और मिसाल देते हैं, ड्यू टू पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से, ही कुड नॉट बाई अ सेल, वो गुर्बत की वजह से एक मोबाइल ना खरीद सका। अब ड्यू टू से पहले चूंकि एज़मार वासवर मौजूद नहीं है, इसलिए बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, ओइंग टू पॉवर्टी, यानी गुर्बत की वजह से। इस तरह बेटा हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। सम वाली एक एग्जांपल देखते हैं, छठा, डू यू हैव सम मनी
इन योर पॉकेट, क्या आपकी जेब में कुछ पैसे हैं। अब सम का माना भी कुछ होता है, यहाँ पे देखिए बेटे, सम का माना भी कुछ है, एनी का माना भी कुछ है, लेकिन सम जो है वो हम मस्बत फ़करों में इस्तेमाल करते हैं, जबकि आप ये देखते हैं जुमला इंट्रोगेटिव है, डू फिक्रे के शुरू में है, तो ये बेटे सम नहीं आएगा बेटे, क्या आएगा, एनी आएगा। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, लास्ट और लेटेस्ट की। पेस्ट योर लास्ट फोटोग्राफ, योर लास्ट फोटोग्राफ ऑन द फॉर्म, फॉर्म पर अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर लगाओ। तो लास्ट नहीं यूज करेंगे, ताज़ा तरीन के लिए बेटे क्या यूज करेंगे, लेटेस्ट। क्या यूज करेंगे, लेटेस्ट। इन वर्ड्स के साथ बेटे लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट स्कोर, लेटेस्ट फोटोग्राफ, इनके साथ बेटे लेटेस्ट यूज करते हैं। इस तरह देखिए तरतीब के लिए लास्ट यूज करते हैं, जैसे देखिए माई नेम वॉज एट द लेटेस्ट ऑफ द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट पे सबसे आखिर पे था, लास्ट पे था, तो हम लेटेस्ट नहीं यूज करेंगे बल्कि तरतीब के लिए क्या यूज करते हैं, लास्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसको भी आप अच्छी तरह, इस पेयर्स को अच्छी तरह याद करें, लेस और फ्यूर के पेयर की मीनिंग को अच्छी तरह समझें, मच और मैनी को समझें, इस पेयर को समझें, और सम और एनी को बेटे समझें, और ये एक पेयर है इसको समझेंगे तो फिर बेटे आपको इसकी करेक्शन, इनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये इंग्लिश ग्रामर में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्रोनाउन की 8-9 इकसाम होती हैं, काइंड्स होती हैं, उनमें एक किस्म रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये डबल फंक्शन करता है, एक तो ये प्रोनाउन का काम करता है और दूसरा जो है ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, उनको ज्वाइन करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इनमें जो ज़्यादा है बेटे वो हु है, हु का माना जो होता है, और जब लफ्ज़ आप जो को ट्रांसलेट कर रहे हो, क्योंकि हु का माना कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हु का माना जो है, और जब हु का माना जो होगा तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है और या किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन ये जो विच है, विच का माना भी जो होता है, ये बेजान के लिए, और इंसान के अलावा जितने हैवान हैं, चरिंद परिंदा, उनके लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं। दैट का माना भी जो होता है, ये बेजान के लिए भी इस्तेमाल होता है, हैवान के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, और समटाइम्स किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस के माना भी जो होता है, लेकिन ये हम तब यूज़ करते हैं, याद रखें, जब फिक्र के पहले से में सच हो और या लफ्ज़ क्या हो बेटे, दी सेम। तो एस का माना भी जो है, लेकिन ये जो की इंग्लिश उस वक्त हम लगाते हैं जब फिक्रे के पहले से में सच इस्तेमाल किया गया हो वर्ड, और या दी सेम इस्तेमाल किया गया हो। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला में गलत फिक्रा लिखेंगे, जैसे देखें आई लव अल्लाह, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, विच इज़ माई क्रिएटर, जो मेरा खालक है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ जो मेरा खालक है। अब अल्लाह के साथ का यूज़ करते हैं हु, क्योंकि हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो स्पेशली अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है। आई लव अल्लाह हु इज़ माई क्रिएटर। इस तरह देखें, आई मेट अ वूमैन, मैं एक औरत से मिला, विच वॉज वीपिंग, जो रो रही थी। मैं एक औरत से मिला जो रो रही थी। तो ये देखें बेटे, ये इंसान है तो इंसान के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, हु। इस तरह एक और देखें, आई हैव ए बर्ड, मेरे पास एक तोता है, सॉरी मेरे पास एक परिंदा है, हु कैन टॉक, जो बातें कर सकता है। अब इस परिंदे के लिए हम हु इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हु मखसूस है अल्लाह ताला के लिए और इंसान के लिए। हम यूज़ करेंगे आई हैव ए बर्ड विच कैन टॉक, आई हैव ए बर्ड विच कैन टॉक। नेक्स्ट देखें, आई लाइक सच मैंगोज, मुझे ऐसे आम पसंद हैं, विच आर जूसी, जो जूसी हों, जूस से भरे हों। तो फिक्रे के पहले से में सच इस्तेमाल हुआ है, तो हम जो कि अंग्रेजी विच नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, एज। अगरचे मैंगोस बेजान है, लेकिन सच की वजह से हम एज लगाएंगे। इस तरह देखें, he made the same mistake, उसने वैसी ही गलती की, which he had made previously, उसने वैसी ही गलती की जैसे उसने पहले की थी।
अब फिक्रे के पहले से में सेम आ गया है, तो जब दिस सेम आए तो फिर भी हम जो कि अंग्रेजी क्या लगाएंगे, एस। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि इनके वर्ड्स मीनिंग अच्छी तरह आप याद कर लें। वो का माना जो अल्लाह ताला और इंसान के लिए, विच का माना जो बेजान और रहमान के लिए, दैट का माना जो बेजान रहमान और इंसान के लिए, और एस फिक्रे के पहले आए कब यूज़ करते हैं, जब फिक्रे के पहले से में सच और दी सेम आए। अब बेटे रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 में बेटे एक इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा वन का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स फिक्रे का आगाज़ जो है वो वन से किया जाता है। इसकी फिर एक शक्ल बनती है वन वन, वन और वन सेल्फ। ये इसके 4 केस बनते हैं। अब अगर मैं सादा ज़बान में बेटे समझाऊँ तो लफ्ज़ अपना की जो इंग्लिश है वो बड़े चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब जैसे देखो आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने वालिदैन से मोहब्बत करता हूँ, इसमें अपना की अंग्रेजी बेटे क्या है, माई यूज़ होगी। अगर आ जाए कि हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो हम कहेंगे वी लव आवर पेरेंट्स। ये देखिए अब अपना की अंग्रेजी अवर हो गई, तो यू लव योर पेरेंट्स, तो इसमें अपना की अंग्रेजी योर हो गई। इसी तरह बेटे देखें ही लव्स हिज पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है, ही की वजह से हिज हो गई। इस तरह देखें शी लव्स हर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन से मोहब्बत करती है, तो शी है तो बेटे क्या आएगा, हर होएगा। इस तरह दे होगा तो बेटे देर हो जाएगा। तो फिर जब वन होगा तो हम कहेंगे वन लव्स वंस पेरेंट्स। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर किसी फिक्रे का आगाज वन से हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वंस यूज़ करेंगे। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ गलत फिक्रात के, आप इसको ज़रा सही करेंगे। ये देखें वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, एक शख्स को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जर्नल बात हो रही है, जर्नलाइज किया जा रहा है, तो जब जर्नलाइज किया जाता है तो वन होगा तो हम अपना अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ये करेक्ट करेंगे, तो ये बेटे वंस आएगा। सो वन से फिक्रा शुरू हो तो याद रखें आगे हमने जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो वंस यूज़ करना है। रूल नंबर 10 जो है बेटे इसको देखते हैं। ये बेटे एक टेबल ऑफ कंजंक्शंस, टेबल ऑफ कंजंक्शंस। अब बेटे कंजंक्शन आप समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये है। कंजंक्शन कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड को, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो है जो फिक्रात को, जो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है। अब हम अगर कंजंक्शंस की बात करते हैं तो उसकी एक काइंड होती है जिसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। यहाँ पे मैं कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक टेबल बनाता हूँ, आपको ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो याद करने हैं और इसी कम्बिनेशन के साथ याद करने हैं। किसी और कम्बिनेशन में ये सेंटेंसेस में आएगा तो वो इनकरेक्ट होगा। आप पहले इसको देख लीजिए। अगर फिक्रे के पहले से में लफ्ज़ आए आल दो का माना होता है अगरचे, तो याद रखें इसके लिए दूसरे से में हम जो कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं वो येट है, यानी मगर फिर भी। आल दो के साथ येट इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और है दो, आल दो और दो एक ही चीज़ है तो हम येट यूज़ करते हैं। आमतौर पर एग्ज़ाम में या पेपर में या फिक्रात में ये कम्बिनेशन जब गलत इस्तेमाल होता है तो पॉसिबिलिटी है कि आल दो से फिक्रा शुरू करके बट लगा दिया जाए। बट नहीं यूज़ करना बल्कि आल दो के साथ येट यूज़ करना है। इसी तरह लेस्ट जो है ये खदशा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका माना होता है कहीं ऐसा ना हो के, तो लेस्ट वाला फिक्रा हो तो दूसरे से में हमने शुड इस्तेमाल करना, लेकिन इसमें आपने नॉट इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जो वर्ड है ना लेस्ट, इसका माना होता है कहीं ऐसा ना हो के। ये ऑलरेडी नेगेटिव एक एक्सप्रेशन है, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होने वाला वर्ड है, तो दैट्स वाई हम एक और नॉट नहीं लगाएंगे। इस तरह बेटे सो डैट का माना होता है ताकि, इसके साथ बेटे हम अगर प्रेजेंट का फिक्रा हो तो मे लगाते हैं, लेकिन अगर पास्ट का फिक्रा हो तो फिर हम माइड यूज़ करते हैं। यानी फिक्रे का पहला हिस्सा अगर प्रेजेंट में है तो हम मे यूज़ करेंगे आगे, लेकिन अगर फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में है तो हम बेटे माइड यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी हैं। एज सुन एज जो है वो कम्बिनेशन बास को आ जाता है, एज सुन एज का कॉमा आता है दूसरे हिस्से में। और इसी तरह नो सूनर भी बिल्कुल ऐसे होता है। नो सूनर का माना भी जूं ही होता है। हम डू डज इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में डिड इस्तेमाल करते हैं और परफेक्ट में हैड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ कम्बिनेशन बेटे दैट का बनेगा। क्या बनेगा? दैट का। यानी नो सूनर का माना भी जूं ही होता है। प्रेजेंट का फिक्र होगा तो हम नो सूनर डू डज लगा के आगे देन यूज़ करेंगे। पास्ट का फिक्रा होगा तो नो सूनर के साथ डिड लगा के देन यूज़ करेंगे।
परफेक्ट का फिक्रा होगा तो नो सूनर के साथ हैड लगा के हम हर 3 सूरतों में देन इस्तेमाल करते हैं। तो इसका माना भी बेटे जो ही होता है, ये भी एक कम्बिनेशन है। इसी तरह बेटे नो अदर के साथ जो है वो देन इस्तेमाल करते हैं, इसका माना था के सिवा, कोई और नहीं, नो अदर देन। इसी तरह बेटे एक और कम्बिनेशन है नथिंग एल्स के साथ बट इस्तेमाल होता है, नथिंग एल्स के साथ बट, और यहाँ बट का माना लेकर नहीं है, या बट का माना भी केस हुआ है। इसी तरह बेटे बोथ आ जाए किसी जुमले में तो उसके साथ कम्बिनेशन जो है बेटे आमतौर पे एंड का इस्तेमाल किया जाता है। पॉसिबिलिटी ये होती है कि बोथ के साथ एज वेल एज लगा दिया जाता है, जो कि गलत है। बोथ के साथ आपने एंड का कम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। इस तरह नाइदर आ जाए तो नॉर यूज करते हैं, ये कम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइदर नॉर है। इस तरह बेटे आइदर के साथ और यूज होता है आमतौर पर। इसी तरह बेटे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज होता है। ये पूरे कम्बिनेशन हैं जिनको बेटे हमें देखना है। आइए अब हम इनको एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं कि कम्बिनेशन इनकरेक्ट कैसे इस्तेमाल हो जाते हैं, तो फिर हमने उनको करेक्ट कैसे करना है। जैसा हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ऑल्दो द पैसेंजर रैन फास्ट, अगरचे मुसाफिर तेज भागा, बट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन, लेकिन वो गाड़ी ना पकड़ सका। तो ऑल्दो से फिक्रा शुरू हो रहा है, तो एज पर अवर कम्बिनेशन रूल ऑल्दो के साथ बेटे येट इस्तेमाल होता है। तो ये ऑल्दो के साथ बट इस्तेमाल हुआ, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। हम बेटे क्या यूज करेंगे, बट यूज करेंगे। इसी तरह एक और मिसाल देते हैं, वॉक केयरफुली, एहतियात से चलो, लेस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। अब लेस्ट के साथ शुड तो आता है, कम्बिनेशन तो ठीक हो गया, लेकिन एक गलती का डाली हुई बेटे कि नॉट लगा दिया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लेस्ट वाले फिक्रे में एक तो आपने शुड इस्तेमाल करना, दूसरा नॉट नहीं लगाना, क्योंकि जो लेस्ट है ये ऑलरेडी एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। तो लेस्ट के साथ बेटे एक तो शुड लगाएंगे लेकिन नॉट नहीं लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देते हैं, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो डैट ताकि, ही शुड पास, ताकि वो पास हो जाए, उसने मेहनत की ताकि वो पास हो जाए। तो ये कम्बिनेशन के मुताबिक सो डैट के लिए मे या माइट में से हम यूज कर सकते हैं। तो सो डैट के साथ शुड नहीं आएगा, हम यहाँ पे माइट यूज करेंगे। माइट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि फिक्रे का पहला हिस्सा जो है वो पास्ट में। इस तरह में एक और एग्जाम्पल देते हैं, नो सूनर डिड ही सी मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, व्हेन ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। अब नो सूनर के साथ जो कम्बिनेशन है वो बेटे देन का बनता है, जबकि यहाँ पे व्हेन का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर लिया गया, कंजंक्शन गलत है, हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट। तो याद रखें, नो सूनर के साथ एक तो आपने पास्ट का फिक्र हो तो डेट लगाना है, जब डेट लगाएंगे तो फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी, और आगे कम्बिनेशन भी इसके साथ देन आता है। 5वीं एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नो अदर योर फ्रेंड्स किलर, तुम्हारे दोस्त का कातिल, इज नो अदर, कोई और नहीं है, देन योर सर्वेंट, यानी तुम्हारे दोस्त का कातिल तुम्हारे मुलाजिम के अलावा कोई और नहीं है। तो पहले हम इसको इनकरेक्ट करेंगे, तो यहां पे इनकरेक्शन में आपको बट लगाएगा। तो नो अदर के साथ तो बेटे देन आता है, नो अदर के साथ तो क्या था, कम्बिनेशन देन आता है, जबकि यहाँ पे तो बट इस्तेमाल किया गया, तो हम बट नहीं करेंगे, हम क्या लगाएंगे, देन। इस तरह देखें, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं, देन इंग्लिश, मैं इंग्लिश के सिवा कुछ और नहीं पढ़ा सकता। तो याद रखें बेटे, नथिंग एल्स के साथ देन नहीं आएगा बेटे, क्या आएगा, बट आएगा। नथिंग एल्स के साथ क्या आएगा, बट आएगा, लेकिन नो अदर के साथ देन आएगा। नोट द डिफरेंस। इसी तरह बेटे हम आपको 2-3 एग्जांपल्स और देते हैं। यहाँ पे बेटे मैंने कम्बिनेशन लिखा था कि बोथ के साथ एंड आता है, बोथ इंडिया एंड
पाकिस्तान, both India as well as Pakistan are न्यूक्लियर पावर्स। भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं। अब बेटे इसमें कम्बिनेशन गलत हो गया, बोथ के साथ कम्बिनेशन एंड लफ्ज यूज होता है कंजंक्शन के तौर पर, एज वेल एज गलत होगा, हम इनकरेक्ट होगा, हम बेटे एंड यूज करेंगे। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान नहीं, बल्कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर न्यूक्लियर पावर्स। इसी तरह बेटा हम ये देखते हैं कि कम्बिनेशन जो है वो एज सुन एज की एग्जाम्पल दे लेते हैं। एज सुन एज ही रीच्ड देयर, जैसे ही वो वहां पहुंचा, देन वी कॉट हिम, जैसे ही वो वहां पहुंचा हमने उसे पकड़ लिया। तो बेटे एज सुन एज वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हमने देन नहीं लगाना, बल्कि दो फिक्रात को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। तो ये बेटे आपने ये कम्बिनेशन क्या यूज़ करना। इस तरह बेटे ये 10 रूल्स आपके हो गए ओवरऑल। पहले लेक्चर में मैंने 1 से लेके 5 रूल्स आपके साथ बेटे डिस्कस किए। आज के लेक्चर में मैंने 6 से लेके 10 रूल बेटे डिस्कस किए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो प्रैक्टिस के पेजेस हैं वो भी अपलोड करवा दूँ, और ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। 5 रूल्स पहले लेक्चर में, और ये 6 से लेके 10 रूल्स की पूरी एक पूरा एक सेट है, जो कि बेटे आप अच्छी तरह इन रूल्स को समझें, इनको परखें, फिर इसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ किताबों से, मुख्तलिफ बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। होपफुली बेटे डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।